हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या एएमडी गरीब लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप फेसबुक वगैरह सर्च करोगे, आप रेडिट पे जाओगे, आप कहीं और किसी फोरम पे जाओगे जहाँ पे अगर इंटेल वर्सेस एएमडी की बातें चल रही है, तो वहाँ पे कई लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि अगर तुम एएमडी यूज़र हो मतलब कि तुम गरीब हो, या फिर तुम पुअर हो, या फिर जो गरीब लोग हैं वही एएमडी लेते हैं, जो अमीर लोग हैं वो इंटेल लेते हैं, एनवीडिया लेते हैं। सो इस टाइप की जो है वो तुम्हें ईजिली ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी, इस टाइप के कमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में एएमडी गरीब लोगों के लिए है? और क्या आपको अपना नेक्स्ट पीसी एएमडी बेस बनाना चाहिए या इंटेल बेस बनाना चाहिए? क्या आपको जो है वो इंटेल का सीपीयू लेना चाहिए अपने नेक्स्ट गेमिंग पीसी बिल्ड के लिए या नहीं लेना चाहिए? इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो या पीसी बिल्ड कर लिया है, तो कि इंटरनेट के अनुसार तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, फिर चाहे तुमने 1 लाख रुपए का इंटेल का पीसी बिल्ड कराओ, चाहे तुमने 1 लाख का एएमडी का करा है, अगर तुमने एएमडी का कर दिया तो तुम गरीब हो। ऐसा इंटरनेट के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जो है हम आज जो है वो डिस्कवर करेंगे। सबसे पहली बात तो करते हैं कि वैल्यू की, कौन जो है ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर देखो, अगर तुम लो एंड पीसी की बात करो तो लो एंड में इस वक्त पे इंटेल का कोई भी बिल्ड नहीं करता है। लाइक अगर तुम बहुत ज़्यादा हद हद एकदम लो एंड पे हो तुम अगर, तो इंटेल का कोई बिल्ड नहीं करता। अगर तुम 25,000 30,000 35,000 इस प्राइस रेंज में हो एंड तुम फर्स्ट हैंड बिल्ड कर रहे हो, सेकंड हैंड नहीं कर रहे हो, देन मोस्टली आप जो है वो 3400G 2200G इस टाइप के एपीयू पे बिल्ड करोगे, जो कि ऑफकोर्स एएमडी की तरफ से आते हैं। एंड आई नो बहुत सारे लोग 30,000 25,000 इस टाइप का बिल्ड करते हैं, बट अगेन कंपेयर टू कि तुम, कई सारे लोग राइजन 5 3600 या फिर इस टाइप के हाई एंड बिल्ड भी करते हैं। कोई राइजन 9 पे करता है, कोई i9 पे करता है। उनके हिसाब से 30,000 25,000 बहुत एक कम अमाउंट है। और इस प्राइस पे जो है वो तुम इंटेल का बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेल के वो जो पेंटियम वेंटियम जो सस्ते आया करते थे वो एएमडी से compete करने लायक है नहीं। एएमडी जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। कोई भी इस वैल्यू पे, इस बजट रेंज के अंदर पीसी बिल्ड करता है तो ऑफकोर्स एएमडी की तरफ जाएगा। एंड ये एक रीज़न है कि लोग बोलते हैं कि एएमडी गरीब लोगों के लिए है। दूसरा रीज़न ये है कि इंटेल स्टिल एफपीएस किंग है। अगर तुम सिर्फ रॉ एफपीएस की बात करो, तुम वैल्यू पे मत जाओ कि तुम्हें कितनी वैल्यू मिल रही है उस सीपीयू से, तुम्हें क्या वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं, लाइक हाइपर थ्रेडिंग, कितने नंबर ऑफ कोर्स मिल रहे हैं, क्या वो बाकी प्रोडक्टिविटी वगैरह में भी अच्छा है नहीं है, ओवरऑल अच्छा है नहीं है, उन सबको छोड़ दो। अगर तुम सिर्फ गेमिंग रॉ एफपीएस की बात करो तो इंटेल स्टिल विनर है। अगर तुम बेंचमार्क्स देखोगे तो 9900K जो तुम्हारा है, या फिर तुम्हारा जो 10900K है, वो एएमडी के सीपीयू से स्टिल 5-10 एफपीएस या कुछ गेम्स में 7-8 एफपीएस जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, जो कि कुछ लोगों के लिए मैटर करता है। नाउ अगर मैं इसको उन लोगों के लिए बोलूँ जो लोग बजट बिल्ड करते हैं, कम प्राइस से बिल्ड करते हैं, चाहे आप 60,000 का बिल्ड करो, 70,000 का बिल्ड करो, आप जो है वो 40,000 का बिल्ड करो, 50,000 का बिल्ड करो, इस बिल्ड की जो मैंने रेंज बताई, जो प्राइस रेंज बताई, इनके अंदर आप मोस्टली 16 सीरीज का कार्ड लगाओगे या फिर 20 सीरीज का 2060 लगा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर तुम 60,000 के बजट में हो, 70,000 के बजट में हो, तो तुम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1660 Ti, 1660, 2060, 5700 इस टाइप के ग्राफिक कार्ड ही चूज़ करोगे अपने बिल्ड के लिए, राइट। लेकिन जब तुम बेंचमार्क देखते हो तो वो बेंचमार्क किए रहते हैं हमेशा। अगर तुम राइजन 9 वर्सेस अगर तुम i9 देख रहे हो तो वो बेंचमार्क हमेशा 2080 Ti के साथ किए रहते हैं। एंड उन बेंचमार्क्स में हमेशा इंटेल विनर होता है, अगर गेमिंग की मैं बात करूँ तो। लेकिन तुम यहाँ पे एक लो एंड कार्ड लगा रहे हो, वो 2080 जितना एफपीएस नहीं देने वाला। तो नो मैटर कि तुम AMD का 3600 लगाओ या इंटेल का जो है वो तुम लगाओ i5 10400 या कोई और सीपीयू i5 रेंज में, तुमको ऑलमोस्ट का तुमको एग्जैक्ट सेम एफपीएस मिलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा गेम जीपीयू बाउंड है, तुम्हारे पास जीपीयू की लिमिटेशन है, वहाँ पे तुम्हारा जीपीयू इतना हाई एंड नहीं है। सो अगर तुम एक लो एंड बिल्ड कर रहे हो मिड रेंज के ग्राफिक कार्ड के साथ, तो तुम्हें इंटेल AMD कितने एफपीएस देगा ये ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। हाँ, थोड़े 1-2 एफपीएस का मुश्किल से गैप आ जाएगा, बट वो जो तुम्हें 10-11 एफपीएस का अंतर दिखता है 9900K 10900K वर्सेस राइजन 9 या राइजन 7 में, तुम्हें वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ना यहाँ पे एक और माइंडसेट क्रिएट हो चुका है, और वो क्रिएट इसलिए हुआ है क्योंकि इंटेल जो है वो हाई एंड चीज़ें प्रोवाइड करता है, एंड वो जो है वो अपनी चीज़ों की प्राइस ड्रॉप नहीं करता। तुमने कभी भी नोटिस किया होगा कि इंटेल के सीपीयू कभी भी सेकंड हैंड मार्केट में ज़्यादा लो एंड सस्ते में नहीं बिकते, जबकि AMD के जो है वो तुम्हें काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। दूसरी इसका पॉइंट क्या है इस बात का, दूसरा ये है कि भाई देखो, अगर तुम कभी भी कंपेयर करोगे तो इंटेल का K सीरीज़ का अगर तुम सीपीयू ले रहे हो तो तुम्हें ऑफकोर्स एक जेड सीरीज का मदरबोर्ड चाहिए ओवरक्लॉकिंग के लिए, जो कि एक्सपेंसिव आता है। तो ओवरऑल जो तुम्हारा बिल्ड बनता है उसके साथ कूलर तो ऑफकोर्स तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम्हें कूलर अलग से लोगे, एक जी सीरीज का मदरबोर्ड एंड तुम्हारा महंगा सा के सीरीज का सीपीयू। अगर तुम इन 3 चीज़ों को भी मिला दो, तुम्हारा बिल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है। लेकिन AMD में क्या है, तुम कोई भी एक सीपीयू लो, सारे सीपीयू पहली बात तो ओवरक्लॉकेबल है, जो कि बेस्ट चीज़ है। एंड सारे सीपीयू जो है वो स्टॉक कूलर के साथ आते हैं, बजाय सिर्फ राइजन 9 3950X को छोड़ के सारे सीपीयू जो है स्टॉक कूलर के साथ आते हैं। तो भले तुम बाद में स्टॉक कूलर यूज़ ना करो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें डब्बे के अंदर कुछ मिल रहा है। इंटेल के सीरीज के सीपीयू स्टॉक कूलर के साथ नहीं आते हैं। तीसरी चीज़,
अगर तुम एक Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X, तुम Ryzen 5 3600, इवन तुम Ryzen 9 3900X भी ले रहे हो, तुम B450 के साथ उसको पेयर कर सकते हो। तुम B450 टॉमाहॉक ले लो MSI का, एंड तुम इजीली जो है अपना Ryzen 7 उस पर जो है वो लगा के इवन ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। इंटेल में अगर तुम एक मे बी i7 ले रहे हो 8700 के, 9700 के, 10700 के, तुम्हें डेफिनेटली एक जी सीरीज का मदरबोर्ड चाहिए, एंड वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, प्लस उसके साथ फिर कूलर। तो ये जो है वो इंटेल के बिल्ड को महंगा बनाता है। एंड जो इंटेल का बिल्ड करता है, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसा स्पेंड करा है कंपेरेटिवली टू AMD, तो भले उसको उतने ज़्यादा FPS मिले भी ना, लेकिन स्टिल वो जो है वो, क्योंकि तुमने ज़्यादा पैसा खर्च किया, तो तुम्हें एक वो रिच पर्सन वाली जो है वो एक फेम मिल जाता है कि तुम जो है वो अब थोड़े कम्युनिटी में अमीर हो गए क्योंकि तुमने इंटेल का बिल्ड करा है। सो ये भी एक लोगों के अंदर जो है वो एक काइंड ऑफ एक उन्होंने मिसकंसेप्शन बना लिया है ना। दूसरा ये कि इंटेल के जो भी तुम्हारे CPUs हैं, या फिर जो भी तुम्हारे मिड रेंज के या फिर लो एंड के मदरबोर्ड है, लाइक ना इंटेल में जैसे तुम्हारा H सीरीज का मदरबोर्ड आता है, H310, H410, इस टाइप के। जो तुम्हारा B सीरीज के मदरबोर्ड आते हैं, तुम्हारा 460 आने वाला है, तो वो जो है इस टाइप के मदरबोर्ड आते हैं। इनके अंदर तुम्हें बिल्कुल भी फीचर्स नहीं मिलते। बेसिक बेयरबोन मदरबोर्ड्स मिलेगा तुम्हें उसके अंदर, ना तुम्हें रैम ओवरक्लॉकिंग मिलेगी, ना तुम्हें CPU ओवरक्लॉकिंग मिलेगा। जबकि अगर तुम AMD की तरफ जाओ तो उनका जो A सीरीज का मदरबोर्ड आता है, लाइक A320, और फ्यूचर में तुम्हारा जो A520 भी आएगा, उसके अंदर तुम्हें एटलीस्ट रैम ओवरक्लॉकिंग का फीचर मिलता है। तुम AMD में B सीरीज के मदरबोर्ड की तरफ जाओ, B350 हो गया, B450 हो गया, और अब आने वाला B550, सबके अंदर तुम्हें CPU प्लस रैम ओवरक्लॉकिंग का फीचर मिलता है। एंड X सीरीज में तो चलो सब कुछ मिलता ही मिलता है, इंटेल में ऐसा नहीं मिलता। इंटेल में अगर तुम रैम भी ओवरक्लॉक करना चाहो, तो भी तुम्हें Z सीरीज का मदरबोर्ड चाहिए होगा। एंड इंटेल को ये चीज़ अनलॉक करनी होगी अपने CPU। अगर इंटेल कॉम्पिटिटिव बनना चाहता है तो उनको अपने लो एंड मदरबोर्ड में भी, चाहे वो B सीरीज का हो चाहे H सीरीज का हो, उसके अंदर रैम ओवरक्लॉकिंग का फीचर तो एटलीस्ट देना चाहिए। बिकॉज उनके CPU एक्चुअली में बेनिफिट करते हैं रैम ओवरक्लॉकिंग से। उनके CPU में तुम्हें परफॉर्मेंस एक्चुअली में देखने को मिलेगा रैम ओवरक्लॉकिंग करके, अगर तुम रैम ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो तो। सो रैम ओवरक्लॉकिंग से एक्चुअली में बेनिफिट देखने को मिलता है उसमें। लेकिन इंटेल बिकॉज क्योंकि सपोर्ट करता नहीं है, एंड उनकी जो है वो डिफॉल्ट जो तुम्हारी रैम स्पीड है वो आई थिंक 2666 है, एंड कुछ हाई एंड CPU में 2933, तो नो मैटर कि तुम 3600 की रैम लो या तुम 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लो, उसने चलना जो है वो सिर्फ 2666 या फिर 2933 में। अगर तुम i9 या i7 ले रहे हो तो उसने 2933 में चलना है, और अगर तुम लो एंड CPUs ले रहे हो तो उसने डेफिनेटली 2666 मेगाहर्ट्ज में चलना है। अगर तुम Z सीरीज का मदरबोर्ड ना लो तो तुम्हारी मेमोरी जो है वो स्टक हो जाएगी उस 2666 में। फिर चाहे तुमने 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम ली हो, चाहे तुमने 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम ली हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो कि अगेन इंटेल यूज़र्स के लिए बहुत घटिया है, और AMD यूज़र्स के लिए वो प्लस पॉइंट है। एक और चीज़ इसमें है कि देखो, अगर तुम कंपेयर करो इंटेल एंड AMD में, तो भले ही इंटेल गेमिंग में कुछ FPS से जीतता हो, कि 10 FPS ज़्यादा आ रहे हैं तुम्हारे 1090K में, लेकिन अगर तुम गेमिंग, इंटेल का एक तरीके से मैं बोलूँगा कि प्लस पॉइंट है कि इंटेल गेमिंग में अच्छा है। लेकिन अगर तुम 10900K की प्राइस में तुम एक Ryzen 9 खरीद लो, भले वो गेमिंग में इंटेल के i9 को ना बीट कर पाए, लेकिन प्रोडक्टिविटी में, जहाँ पे तुम्हारे जो रेंडरिंग टास्क है, लाइक ब्लेंडर हो गया तुम्हारा, सिनेबेंच, सिनेमा 4D, अगर तुम कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, अगर कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, वहाँ पे डेफिनेटली तुमको AMD प्लस पॉइंट देने वाला है। सो दोनों का प्लस एंड माइनस है, ठीक है। लेकिन अगर तुम HEDT प्लेटफॉर्म पे जाते हो, लाइक हाई एंड डेस्कटॉप, तो हाई एंड में 10900 की या फिर i9 को जो है वो हाई एंड नहीं बोलते। Ryzen 9 3950X हाई एंड नहीं है, वो एक कंज्यूमर लेवल का मिड रेंज डेस्कटॉप CPU है, ठीक है, वो हाई एंड नहीं हुआ। अगर तुम एक्चुअली में हाई एंड की बात कर रहे हो, देन हाई एंड में आता है तुम्हारा थ्रेडरिपर, तुम्हारा कोर X सीरीज के इंटेल के प्रोसेसर, लाइक 10980XE, या फिर तुम्हारा जो नया 28 कोर Xeon, जिसको कि इंटेल ने जो है वो अब उतार दिया है काइंड ऑफ कंज्यूमर लेवल के लिए, एंड अब जो है तुम उसको बाय कर सकते हो। और AMD में जाओ तो तुम्हारा थ्रेडरिपर 24 कोर, तुम्हारा 32 कोर, तुम्हारा 64 कोर थ्रेडरिपर, वहाँ पे जो है वो AMD का कोई कंपटीशन नहीं है। वहाँ पे FPS की भी बात नहीं होती, वहाँ पे तुम कोई भी वर्कलोड ले लो, लाइक 99% वर्कलोड्स में AMD विनर है। और यहाँ पे तो चलो ऐसा है ना कि इंटेल के 10 FPS ज़्यादा आते हैं, तो इंटेल के CPUs जो हैं वो डेस्कटॉप में अगर तुम i9 i7 लोगे तो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ पे इंटेल का ऐसा कुछ नहीं चलता, उल्टा इंटेल ने प्राइस कट करे हैं अपने CPUs के। AMD के CPU सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर तुम हाई एंड डेस्कटॉप सीरीज में जाओ, अगर तुम तो अपना 64 कोर का CPU जाओ 3990X, तो वो $4000 का CPU है, ठीक है। अगर तुम इंटेल का 18 कोर मेन स्ट्रीम जो उनका सबसे लेटेस्ट CPU है, वो तुम्हें इजीली $1000 या $2000 का मिल जाएगा। $1000 उसकी प्राइस कट हो चुकी है, पहले $2000 का था, अब जो है वो $1000 का है सिर्फ वो CPU। तो AMD जो है वो एक्चुअली में एक्सपेंसिव CPU बनाता है कंपेयर टू इंटेल। तो ऐसा नहीं है कि इंटेल के CPU सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, पर फिर भी लोगों के बीच में ये माइंडसेट है कि जो है वो AMD यूज़र जो है वो पुअर पीपल हैं, मतलब वो लोग गरीब हैं, और जो गरीब लोग हैं वो AMD पे PC बिल्ड करते हैं, जो कि
कंप्लीटली इस वक्त पे बुलशिट है। सो अगर तुम्हारे मन में मिसकंसेप्शन था कि तुमको जो है वो कौन सा बिल्ड लेना चाहिए, तो अगेन मैं बोल चुका हूँ, इंटेल के जो है वो सीपीयू अच्छे हैं बट अगेन एक्सपेंसिव है, उनके अंदर तुम्हें रैम ओवरक्लॉकिंग अपग्रेड बाद फ्यूचर का नहीं मिलता है जैसे तुम्हें एएमडी में देखने को मिलता है। एटलीस्ट तुम्हें एएमडी ने कुछ जनरेशन का जो है वो फ्यूचर अपग्रेड दिया, इंटेल में तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अभी का जनरेशन ले लो, जो 9th जनरेशन के लोग हैं वो जो है वो 10th जनरेशन में अपग्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। उनको नया Z490 मदरबोर्ड लेना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, सो दैट सक्स। लेकिन मिड रेंज में अगर तुम i5 ले रहे हो या i9 ले रहे हो, अगर वो तुम्हारी पर्पस जो भी तुम्हारा गेमिंग का जो भी तुम्हारा वर्कलोड है उसको संभाल लेता है, देन तुम AMD लो या इंटेल लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। दोनों पे जो है वो तुम्हें अच्छी वैल्यू देखने को मिल जाती है। AMD ने जो है वो कोर काउंट जो है बढ़ाना शुरू करा, लेकिन अब जो है वो तुम्हें इंटेल में भी अगर तुम मिड रेंज का बिल्ड कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग जो है वो i5 या Ryzen 5 वाले लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो Ryzen 7 या i7 वाले भी होंगे, बट मोस्ट मेजॉरिटी जो है वो i5 या Ryzen 5 पर अटकी रहेगी। और ये जो लोग हैं इनमें जो है वो तुम्हें AMD और इंटेल दोनों की तरफ से 6 कोर ऑप्शंस मिलते हैं, एंड दोनों के ऑप्शंस अच्छे हैं। चाहे तुम Ryzen 5 3600 लो, चाहे तुम i5 10600 के या 10400F जो भी फ्यूचर में आता है वो लोगे, दोनों जो है वो तुम्हें कंपैरेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। हाँ, तुमको जो है वो बेंचमार्क्स में दिखेगा कि 2080 Ti के साथ जो है वो कंपेयर करोगे तो फिर दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट स्टिल तुम लोग 1660 Ti के साथ पेयर करने वाले हो, तुम लोग 2060 के साथ पेयर करोगे, तुम 1660 या 1650 के साथ पेयर करोगे मोस्टली, तो उस वक्त में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस जो है वो और कम हो जाता है उनका। बात यहाँ पे आती है कि तुम क्या फ्यूचर में अपग्रेड करोगे। अगर तुम अपग्रेड करोगे देन गो फॉर AMD, क्योंकि AMD में तुम जो है वो अगर तुमने अभी 3600 लिया हुआ है, तुम फ्यूचर में 3900X ले सकते हो, तुम फ्यूचर में 3950X लगा सकते हो अपने मदरबोर्ड में। 4th जनरेशन आ रही है, तुम 4th जनरेशन में अपग्रेड कर सकते हो, 4th जनरेशन का 16 कोर CPU लगा सकते हो। लेकिन इंटेल में मुझे लगता है कि तुम्हें जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अलावा आगे वाली जनरेशन का फ्यूचर का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इंटेल 2 जनरेशन से आगे का सपोर्ट देता नहीं है। मे भी जो है वो तुम एडिटिंग करते हो, एंड एडिटिंग में जो है वो तुमको मोर कोर की जरूरत है, ज़्यादा कोर्स की जरूरत है, तो वहाँ पे डेफिनेटली तुमको AMD जाना चाहिए। तुमको जो है टूर्नामेंट लेवल वाला CSGO खेलना है, तो अब तुमको चाहिए भैया 300 FPS, 400 FPS, 600 FPS, इस टाइप के कुछ इंसेन FPS नंबर्स। देन हाँ, इंटेल में तुम्हें 10-11 FPS ज़्यादा मिलते हैं, तो ठीक है, तुम इंटेल की तरफ जा रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम अगेन 4K पे गेमिंग कर रहे हो, तुम हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग नहीं कर रहे हो, तुम 4K पे खेल रहे हो, तुम 2K पे खेल रहे हो, तुम एक मिड रेंज का ग्राफिक कार्ड पेयर कर रहे हो, तुम इस वक्त i5 लो या Ryzen 5 लो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो तुमको सस्ता मिलता है जाके उसको लो, दोनों तुम्हें अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद तुमको वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।